नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 55 देशों के नेताओं को न्योता, राजदूत भी बनेंगे कार्यक्रम का हिस्सा। सियासत से लेकर खेल और अध्यात्म से जुड़ी तमाम हस्तियों को भी कार्यक्रम में आने का न्योता मिला है। 55 देशों के करीब 100 प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। गेहूं, चावल और चीनी पर लगा निर्यात प्रतिबंध हटाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं, बोले पीयूष गोयल। उन्होंने ये भी बताया कि भारत गेहूं और चीनी का आयात भी नहीं करेगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मिलिंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे दिवंगत मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मिलिंद शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे। मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि इस्तीफे की टाइमिंग पीएम मोदी ने तय की है। उनके पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से थी, लेकिन वे कांग्रेस के अटल और दृढ़ नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल उत्सव में शामिल हुए। पीएम केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर कार्यक्रम में पहुंचे थे। मोदी ने कहा कि मुझे यहाँ कई परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि कुछ पल हमें तमिल पल जीने को मिलेंगे। मोदी ने यहाँ कुछ पारंपरिक रस्में भी निभाई। राम के ननिहाल से चांदी के 31 खड़ाऊ पहुँचे। वजन 21 किलो, कीमत करीब 16 लाख। चांदी के सिंहासन और खिलौने भी लाए। छत्तीसगढ़ से भक्त चांदी का सिंहासन, उस पर विराजमान रामलला और 31 चांदी के खड़ाऊ लेकर आए हैं। चंपत राय ने कहा कि हम सब आप लोगों की अपार श्रद्धा को नमन करते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि रामदेव ओबीसी वर्ग को लेकर गलत टिप्पणी कर रहे हैं। वीडियो को लेकर रामदेव ने अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि मैंने ओबीसी वर्ग को लेकर नहीं, ओवैसी पर कमेंट किया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, मुझे दुख होता है जब कोई अज्ञानी जो इतिहास नहीं जानता ये हलफनामा देता है कि भगवान राम एक काल्पनिक व्यक्ति हैं। हमारे संविधान में 20 से अधिक तस्वीरें हैं और मौलिक अधिकारों वाले भाग के शीर्ष पर भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता की फोटो है। भगवान राम और राम राज्य की भावना भारत के संविधान में निहित है और संविधान निर्माताओं ने इसे सबसे ऊपर रखा है। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भेजा 8वां समन। इससे पहले कथित रूप से उन्हें 7 बार समन भेजा गया है, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अब एजेंसी ने कहा है कि या तो मुख्यमंत्री पेश हो, नहीं तो एजेंसी के अधिकारी खुद उन तक पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का जल्द ही उद्घाटन होने वाला है, जिसको लेकर राम भक्त काफी ज्यादा उत्साहित हैं। वहीं राम भक्तों को अयोध्या का भ्रमण कराने के लिए महिलाओं द्वारा संचालित गुलाबी ऑटो की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि मिलिंद देवड़ा शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सच है तो बहुत खुशी की बात है और शिवसेना मिलिंद देवड़ा का स्वागत करती है। एकनाथ शिंदे ने बताया कि हाल के दिनों में उनका शेड्यूल काफी बिजी चल रहा है, जिस वजह से वो इस बात की जानकारी अभी नहीं ले सके हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस को डबल झटका। मिलिंद देवड़ा के बाद अब असम के बड़े नेता अपूर्व भट्टाचार्य ने पद से दिया इस्तीफा। वो 1 दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस में रहे। इनका इस्तीफा पार्टी के लिए काफी बड़ा नुकसान माना जा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अयोध्या नगरी को अंततः वो सम्मान मिल गया है जिसकी वो हकदार थी और जो उसे आजादी के तुरंत बाद मिलना चाहिए था। हिंदुओं के लिए अयोध्या वही है जो मुसलमानों के लिए मक्का और ईसाइयों के लिए यरूशलेम है। इस देश में ऐसे लोग थे जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। वे उन्हें एक काल्पनिक चरित्र कहते थे। ऐसे लोग हाशिए पर तो चले ही गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण वे भी अब राम धुन गा रहे हैं। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। राम मंदिर का मुद्दा कभी भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच टकराव का मुद्दा नहीं था, बल्कि वोट बैंक की राजनीति के लिए इसे ऐसा बना दिया गया था। अखिलेश ने खारिज की मतभेद की बातें, कहा पूरी एकजुटता से जिताएंगे इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चाहे जिस दल का हो, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाने के बाद उसे पूरी एकजुटता के साथ जिताएंगे। लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। महिलाओं और बच्चियों की जिंदगी रोज बरोज असुरक्षित होती जा रही है। भाजपा इन गंभीर सवालों से किनारा कर जनता को भटकाना चाहती है। भाजपा की नफरती राजनीति का मुकाबला समाजवादी विचारधारा से ही हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।